और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय फिर से चर्चा में है और इस बार महाभारत उन नियमों को लेकर छिड़ी है जिसने कैंपस में असंतोष पैदा कर दिया। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के धरने से लेकर कैंपस में पोस्टर लगाने तक तमाम बड़े नियमों और जुर्माने तय कर दिए हैं और नए आदेश के मुताबिक धरना देने और दीवार पर पोस्टर लगाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में छात्रों को कैंपस से निष्कासित करने का प्रावधान भी है और इन नियमों से छात्र भड़के हुए हैं। क्या छात्रों की आपत्ति है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है जेएनयू प्रशासन की दलील इसी को लेकर, नए नियमों को लेकर, इसे भी हम अपने खास मेहमानों से चर्चा के दौरान जानने समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए नए नियम क्या है इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से जेएनयू चर्चा में है और इस बार चर्चा किसी आंदोलन की नहीं बल्कि उस मैनुअल की है जो यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए तैयार किया है। इस मैनुअल के हिसाब से कैंपस में पोस्टर चिपकाने और धरना प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं देश विरोधी गतिविधि पर 10,000 रुपए का फाइन भी है। इसी मैनुअल को लेकर अब जेएनयू प्रशासन और छात्र आमने सामने हैं कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके से छात्राओं की दुविधाएं या छात्राओं की कोई भी दिक्कत होते हैं वो हॉस्टल प्रेसिडेंट से लेके हो स्टूडेंट छात्राओं की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंटिन्यूअसली उठाते रहते हैं। उस चीज को, वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है एक बातचीत करने का, एक अपनी इश्यूज को रेज करने का, उसको खत्म करने की एक बड़ी से बड़ी साजिश जेएनयू प्रशासन इस समय पे जेएनयू वाइस चांसलर के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से चीफ प्रोक्टर ऑफिस से एक मैनुअल आया है जिसमें रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू बोल के लिखा हुआ है। ये जो मैनुअल से जो रूल्स आए हैं ये पूरा एंटी स्टूडेंट मैनुअल है। उसमें जो रूल्स फाइन्स जो दिया गया है और बिना स्टूडेंट्स के हित में, बिना स्टूडेंट्स को पूछे हुए, उनका बिना स्टूडेंट सजेशन लेते हुए बनाया है। प्रशासन का कहना है कि इस मैनुअल में कुछ भी नया नहीं है, नियम पुराने हैं लेकिन उन्हें नए सिरे से छात्रों के संज्ञान में लाया गया है। लेकिन छात्रों को लगता है कि इन नियमों के जरिए कैंपस की गौरवशाली कल्चर को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जेएनयू की वाइस चांसलर का अपना ही पक्ष है। एक है, ये मैनुअल नया नहीं है, ये रूल्स भी नया नहीं है, ये रूल्स में आने से पहले चल रही है। ये फाइन का स्लैब भी चल रही है। उल्टा मैंने बहुत बच्चों को जिसके ऊपर प्रॉक्टरल इंक्वायरी थी सब मैंने वापस लिया और उनको माफ भी कर दिया। सो उल्टा मैं उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया और उनका करियर बर्बाद नहीं किया। अब ये मैनुअल के बारे में ये सिर्फ हम लीगली साउंड किया, कुछ नया ऐड नहीं किया। इससे पहले इसी साल मार्च में भी जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए नए नियम बनाए थे, लेकिन छात्र संगठनों की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद वापस ले लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से जेएनयू के नए नियम जारी हुए हैं। जेएनयू की वाइस चांसलर की माने तो ये मैनुअल कैंपस में अनुशासन के लिए है, इससे छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ये बेसिकली यहाँ प्रोटेस्ट के लिए, मैं आज तक जब से मैं आई हूँ मैं किसी प्रोटेस्ट के लिए किसी बच्चे के ऊपर फाइन नहीं लगाया। जो फाइन्स लगाया हमने वह इनडिसिप्लिन के लिए। इनडिसिप्लिन किसके लिए है? ड्रग्स लेने के लिए। ऑन कैंपस रूल्स रेगुलेशंस है, स्टैट्यूट्स है, ऑर्डिनेंसेस है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है वो हम यहाँ लागू करते हैं। ड्रिंकिंग, ड्रग्स, लेडीज के साथ बुरा बर्ताव करना या मोलेस्टेशन चार्जेस और किसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल को उनका काम न करने में बाधा डालने के लिए, और नहीं तर हम किसी और के ऊपर नहीं लगा रहे। जेएनयू प्रशासन भले ही लाख सफाई दे, लेकिन ऐसे तमाम छात्र हैं जो वीसी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। छात्रों को लगता है कि अगर ये नियम लागू हो गए तो वो अपनी जायज आवाज भी प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हम जेएनयू के स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सर्कुलर को किस तरह से देख रहे हैं। ये जो नया ऑर्डर है इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? ये एक तरीके से जेएनयू एडमिन की तरफ से एक तरह से तुगलकी फरमान है जो कि जेएनयू के आम छात्रों पे थोपा जा रहा है। हमें प्रोटेस्ट करना इसलिए नहीं होता है कि हमें उस गतिविधि में ही जाना होता है। हम प्रोटेस्ट या फिर अपनी आवाज इसलिए उठाते हैं ताकि आपकी जो नाकामयाबी है
जो आप चीजें स्टूडेंट के फेवर में नहीं कर रहे हो, उस चीज को हमने पॉइंट आउट करते हुए हमने प्रोटेस्ट करते या फिर कोई चीज करते। नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता सर कि स्टूडेंट इस बात से कहे, क्योंकि जेएनयू बनता ही डिबेट डिसेंट से जेएनयू बनता है। बाकी यूनिवर्सिटियों इस तरीके से शेप नहीं हो पाई है। जेएनयू के अंदर ये कल्चर था, इसलिए आज जेएनयू है। अगर ये धरना प्रदर्शन, ये अगर लोगों ने अपनी आवाज उठाना बंद कर दी तो ये दरवाजे मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बंद हो जाएंगे। आज अगर 268 में ये दरवाजा सब लोगों के लिए खुला है तो उसमें इस बात का रोल है कि यहाँ के लोगों ने यहाँ लाठियां खाई, इंश्योर किया है कि ये फीसें ना बढ़े ताकि लास्ट लाइन से आने वाले लोग हमेशा यहाँ पर एंटर कर पाए। समझ लीजिए पिछले 5 सालों में 90% जो फंडिंग है वो कम हुई है। जितना पहले पैसा आता था एकेडमिक चीज़ों के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने रूम को मतलब जो फर्नीचर है, क्लासरूम्स में डेस्क के लिए जो फंडिंग आता था उसका सिर्फ 10% आता है। अगर हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर जो सरकार है जो फंड नहीं दे रही है उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो डिफेमेशन बोलेंगे, वो रस्टिकेट करेंगे, वो आउट ऑफ बाउंड्स डिक्लेयर करेंगे। तो ये तो हमारे रोजमर्रा के इशू है, हम इसके बारे में क्यों ना बात करें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का खुद का अपना एक बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है। असहमतियों की आवाज को सुनना और समझना यहाँ का दस्तूर है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हाल में कुछ विवादों ने कैंपस की छवि पर दाग भी लगाए हैं। शायद यही वजह है कि जेएनयू प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रहा है। उधर छात्रों की भी अपनी चिंताएं हैं और उन्हें लगता है कि कैंपस में जुर्माने के ऐसे सख्त नियमों की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़े अपने खास मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले एक बार जरा आपको बता देते हैं कि नियम क्या है। जल्दी से हम आपको बताएं दें कि कौन कौन से नियम बदले हैं जिसे लेकर जेएनयू में महाभारत छिड़ी हुई है। दरअसल जो नियम फिलहाल तय किए गए हैं उसमें है जेएनयू प्रशासन ने बिल्डिंग परिसर के 100 मीटर के दायरे में धरना देने और दीवार पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर सख्त रवैया अपनाया है। और नया आदेश जो है उसके मुताबिक धरना देने और दीवार पर पोस्टर लगाने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी धर्म, जाति या समुदाय या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हिंसा करने, गाली देने और पीटने के मामले में भी 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और नए आदेश के दायरे में क्लासरूम और लैब के अलावा सभी विभागों के दफ्तर भी शामिल हैं। इनके अलावा आरोपी छात्रों को 2 महीने के लिए छात्रावास से बेदखल किया जा सकता है और मामला गंभीर होने पर आरोपी छात्र को यूनिवर्सिटी से निष्कासित भी किया जा सकता है। तमाम ऐसे नियम हैं जिनको लेकर बवाल इस वक्त हो रहा है, आपत्तियां उठ रही हैं, स्टूडेंट्स इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन आनंद हैं एबीवीपी से हमारे साथ इस वक्त, जेएनयू के लीडर हैं हमारे साथ इस वक्त, मसूद रजा खान वाइस प्रेसिडेंट है एनएसयूआई से, ये भी जेएनयू से, और हमारे साथ है रुचिका राय मदान, एजुकेशनिस्ट है। पहला सवाल मेरा मसूद रजा साहब आप ही से है, आपत्ति किस बात को लेकर है? देखिए, आपत्ति इस बात को लेकर है कि ये सरकार पिछले 10 सालों से छात्र विरोधी कानून लगातार ला रही है और ये अति हो गई है। अब छात्र अगर अपनी यूनिवर्सिटी में आवाज को नहीं उठाएंगे, जेएनयू तो डिबेट और डिसेंट कल्चर की वजह से जाना जाता था, तो जेएनयू हर एक चीज के जो छात्र हित में नहीं है या देश हित में नहीं है उसके विरोध, मतलब तो देश हित के फायदों के लिए नहीं है, उसके विरोध के लिए जाना जाता था, उस आवाज को बंद करने के। जेएनयू छात्र की आवाज नहीं, ये प्रदर्शन के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि हम देश भर के हर एक मुद्दे की आवाज को बंद करना चाहते हैं। छात्रों के जरिए ये सरकार पूरी तरह से विपक्ष को दाब देने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि जेएनयू हमेशा से उन चीजों के खिलाफ रहा है जो चीज देश हित में नहीं रही है। जेएनयू हमेशा से उस सरकार के खिलाफ रहा है, या फिर मेरे कांग्रेस की सरकार का शासन हो या अभी भाजपा का शासन है, जब भी जिस नीति खिलाफ लगती है, जो छात्रों के खिलाफ जाती है, जेएनयू का छात्र उसके खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाता जी। और इस तरह से ये तुगलकी फरमान पूरी तरह से न सिर्फ छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश है, बल्कि ये विपक्ष को, मतलब आपको लगता है कि ये छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है, जेएनयू कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। मैं लौटती हूँ आपके पास, अर्जुन आनंद हमारे साथ है, ये एबीवीपी से है, जेएनयू से ही है। अर्जुन, आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी इस तरह के नियमों की? जी, मुझे लगता है कि हमारी जो माननीय वीसी मैडम है वो रहने वाली भी लेनिनग्राड की है, वहां पे उनका जन्म हुआ है, तो यह कोई संयोगवश नहीं है, कुछ लेनिन स्टालिन के गुण उनमें है। लेनिन स्टालिन माओ से प्रभावित वो हैं और वही वामपंथी नीतियां जो हैं वो जेएनयू पे थोपने का काम कर रही हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई छोटा मोटा ऐसा कोई मैनुअल नहीं है जो रिपीट हो रही हैं। इस मैनुअल में लिखा गया है, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूँ, कि एनी अदर एक्ट विच मे बी कंसिडर्ड बाय द वीसी और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एनी अदर टू बी एन एक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन कंडक्ट
shall invite a fine of 20,000 rupees। अब ये कोई मजाक नहीं है। हाँ। और अगर कोई व्यक्ति यह भी कहे कि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है तो उसको रोकने के लिए है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि कोई करता है तो क्या 10,000 रुपए देकर उसको छोड़ देना है क्या? अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। पर जेएनयू में पिछले हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, जहां पे उमर खालिद के ऊपर 13 सितंबर 2023 को साबरमती ढाबे के आगे कार्यक्रम कराया जाता है, कोई परमिशन नहीं ली जाती है। अगर ये प्रोविजंस तब ये भी भी थी, तो हो सकता है ना। देखिए वो यही तर्क दे रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से एक तरीके से इस तरह के कई प्रोटेस्ट हुए हैं जिनमें जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश भी हुई। उन्होंने कहा कि इसी को मद्देनजर रखते हुए अनुशासन लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जी अर्जुन। मैं कह रहा हूं अगर अनुशासन लाने के किया जा रहा था तो प्रावधान पहले भी थे ना, तब क्यों नहीं किया? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जब जेएनयू में हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक थी, उस समय भी जब डीवीडी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग करवाई गई, हमारे 2 कार्यकर्ता लिंच होते होते बचे हैं। सब चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई है। एक इंक्वायरी तक नहीं बिठाई गई उन लोगों के ऊपर। जी और यहाँ चलिए, पे जब रुचिका राय भी हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद है। रुचिका जी, जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि डिसिप्लिन लाने के लिए, ताकि अनुशासन मेंटेन किया जा सके। आप जो नए रूल्स आए उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो नए रूल्स लाए गए हैं उसके मेरे पर यही प्रतिक्रिया रहेगी कि अनुशासन लाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहां मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, वीसी मैडम जो कह रही है, मिसेस पंडित, तो उसमें क्लियरली यही बोल रही है कि ये सब पहले से ही मौजूद था, बट उसको सिर्फ पब्लिक पोर्टल पे लाया गया। तो अगर आप वही चीज, जो मैनुअल चेंज ही नहीं हुआ, वो मैनुअल चल रहा था और आप उसको पब्लिक पोर्टल पे सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो किसी, हम ये नहीं कह रहे कि 1 मिनट जरा क्रॉस चेक कर लूं मसूद साहब। क्या अगर आप मुझे बता पाएं, क्या ये चीजें पहले से मौजूद थी? क्या फाइन्स भी मौजूद थे? स्टूडेंट्स को इस तरीके से रेस्टिकेट किया जाएगा, क्या ये सब मौजूद थे और उसी को रिफाइन किया गया है? फाइन का मामला तो जेएनयू में पहले से भी चलता है। इससे पहले भी जब हम लोग छात्रों के लिए या किसी भी अन्य प्रोटेस्ट, तो फिर इसका मतलब तो नया कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, नया कुछ नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है, मतलब आप किसी भी चीज के लिए अगर विरोध करेंगे तो उसके लिए फाइन लाया जा रहा है, ये तो गलत है ना, पूरी तरह से गलत है। इससे पहले जेएनयू प्रशासन एडमिशन के आसपास, हाँ, रुचिका जी देखिए, स्टूडेंट्स की बात भी अपनी जगह सही है। अर्जुन, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार रुचिका जी को इंक्लूड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की बात अपनी जगह सही है, क्योंकि ये जेएनयू का कल्चर है। अगर कुछ ऐसी आवाजें उठती है, हम देखिए लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, विपक्ष की आवाज को भी सुनना, और अगर कुछ गलत हो रहा है हम उस आवाज को भी उठा सकते हैं। और जेएनयू कैंपस में इस तरह की हेल्दी डिबेट्स अक्सर होती रही हैं। क्या जरूरत थी इन चीजों की? तो कहीं पर भी इस प्रावधान में ये नहीं लिखा गया कि आप हेल्दी डिबेट्स में ना पढ़ें, या आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं मूव करी जा सकती, या आपकी कोई रिक्वेस्ट लेटर है। हर काम को करने का अपना एक तरीका है। कहाँ उन्होंने ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी राइट गारंटी किया है, उसको रोका जा रहा है? वहां पे इस बारे में कोई भी विषय में कोई भी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि अगर कैंपस के आसपास 100 मीटर की दूरी पे, देखिए किसी भी पार्टी से इसको ना जोड़ा जाए ना, बच्चे वहां पे कोई पार्टी से संगठन के तो है नहीं। उन्होंने कोई भी अगर मुद्दा है, तो चाहे वो बीजेपी की पार्टी का बच्चा हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी भी कांग्रेस पार्टी का हो, तो सबके लिए प्रॉब्लम अगर है तो उसका एक ही तरीका है कि आपकी, और यही बात है ना रुचिका जी, यही बात देखिए, दोनों लोग एनएसयूआई और एबीवीपी से दोनों मेरे साथ मौजूद है। आपने सही कहा कि ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, लेकिन बात यह है कि इन तमाम नियमों को लेकर छात्र संघ, अब वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, किसी का भी, एसएफआई का ही क्यों ना हो, हर कोई इसको लेकर विरोध कर रहा है। अर्जुन, अपनी बात रखिए इस पर। मैं कह रहा हूं कि ये एक्सट्रीमली जनरल स्टेट कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया है। मतलब आप इसकी लैंग्वेज यदि पढ़ेंगे, वीसी मैडम या फिर प्रशासन तय करेगा कि हेल्दी डिबेट या डिस्कशन क्या होता है, ठीक है, परंतु जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही गलत हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को 22 अगस्त 2022 को, जब हमारे कार्यकर्ता फेलोशिप सेक्शन में मात्र बात करने गए थे वहां पे छात्रों के हितों के लिए, वहां पे लाठी चार्ज होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को सीएसओ द्वारा जो है ऑर्डर दिया जाता है वीसी के निर्देशन में कि इन छात्रों को मारा जाए। उसकी वीडियोज हैं, सारा प्रूफ है, एविडेंस है। अर्जुन, यही तमाम चीजें हैं। देखिए, आपकी वीसी मैडम यही कह रहे हैं कि यही तमाम चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं छवि खराब होती है, और इसीलिए कोई नारे नहीं लग रहे थे मैम, कोई नारे नहीं लग रहे थे, इन नियमों की जरूरत है, छवि खराब होती है, इसलिए नियमों की जरूरत है। अरे 4 महीने से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, क्या करेंगे? बात भी नहीं करेंगे क्या? क्या बात हुई है? 4 महीने से बच्चों की स्कॉलरशिप्स नहीं आ रही हैं, तो हम बात भी नहीं करेंगे क्या? अपनी बात रखेंगे भी नहीं क्या?
तो ऐसी वीसी मैडम जब पिछले 3-4 महीने में कैंपस में 4-5 छेड़छाड़ के मामले हो चुके हैं आउटसाइडर्स के द्वारा, उनसे सिक्योरिटी तो संभल नहीं रही है, और ये फालतू का अपना कॉम्प्लेक्स जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए जेएनयू के छात्रों को मसूद रजा साहब, क्या छात्रों से या फिर छात्र संघ से किसी तरह की कोई चर्चा इस पर हुई थी जब ये रूल्स लाने से पहले या फिर इसको डिस्क्लोज करने से पहले? हालांकि देखिए प्रशासन तो यही कह रहा है कि कुछ नया नहीं है, हमने उन्हीं को नए सिरे से एक बार सबके सामने रखा है। देखिए, छात्र संघ के किसी भी जीते हुए पदाधिकारी से जो पूर्व में जीते हैं, अभी किसी भी छात्र राजनीति का जो पार्टी है जेएनयू के अंदर, किसी भी छात्र नेताओं से मिला के कोई भी मीटिंग नहीं की गई, डायरेक्ट तुगलकी फरमान जारी किया। अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, कुछ देर पहले संसद में हंगामा हुआ। अगर इस चीज को लेकर अगर जेएनयू में कोई भी छात्र संगठन अगर इसके लिए आवाज उठाता है, क्योंकि ये संसद की सिक्योरिटी का मामला, तो क्या वीसी मैडम उन पर फाइन कर देंगी? रुचिका जी, छात्रों की आपत्ति ये है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। अगर वो बात नहीं करेंगे, अगर किसी बात को लेकर उनको आपत्ति है, तो वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये कैसे तय किया जाएगा और ये कौन तय करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो सही है या नहीं? क्या वो नियमों के खिलाफ जा रहा है या फिर नहीं? अब आपने खुद ही जो सवाल पूछा है वो उसमें सारा जवाब आपके पास है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो बात रखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या सिर्फ हम एक पोस्टर लगा के, क्या सिर्फ हम एक धरना लगा के, हमने वो एक इमेज क्रिएट कर दी है ना। अभी आप बाहर जाके देखिए, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर, आप विदेशों में देखिए तो जेएनयू की जो पॉजिटिव थी वो चीजें खत्म होती जा रही है और एक नेगेटिव डेफर्मेशन की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं है यहाँ पे। पर रुचिका जी, ये तो तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा होता है, तो क्या हम कहें कि एक तरीके से नजीर सेट करने की कोशिश हो रही है दूसरे विद्यालयों के लिए भी? होनी तो चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो बात रखने का बहुत तरीका है। आप एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसका आपके पास, लेकिन उस रिटन रिप्रेजेंटेशन को कितनी देर तक आप लिंगर ऑन करेंगे? क्या उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है? और यही छात्र कह रहे हैं कि ऐसा बहुत बार उन्होंने किया है। और अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता तो आप देखते हैं, आज आप एक वीडियो वायरल करें, उसको 1 सेकंड से शायद कम लगता है और वो वीडियो इतनी जल्दी वायरल होती है, वो ऑडियो इतनी जल्दी वायरल होती है, रिप्रेजेंटेशन इतनी जल्दी वायरल होती है कि ऑनलाइन जमाने में अगर हम सिर्फ यही करते रह जाएंगे तो फिर हमारा मकसद तो हल करना हमारा है ही नहीं, हम करना नहीं चाह रहे। इस पर अपनी बात रखिए। नहीं, मैं सम्मान पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि मैम आप बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं। अभी पिछले श्रावण मास के प्रथम सोमवार में जब कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स ने जो है रुद्राभिषेक करवाया, भजन करवाए, तो वीसी मैडम ने तुरंत प्रॉक्टोरल इंक्वायरी बिठा दी है। और मैं वही पहले कह रहा था कि 13 सितंबर 2023 को जब उमर खालिद के सम्मान में कार्यक्रम करवाया गया तो इसी जेएनयू प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। अगर जेएनयू में कुछ गलत, ये कहना है अगर कि जेएनयू में, मुझे प्लीज बात पूरी करने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। अगर जेएनयू में कुछ गलत गतिविधियां होती हैं, यदि पहले देश विरोधी गतिविधियां होती थी, यदि उस पर लगाम लगा है, यदि आज कोई भी अर्बन नक्सल जेएनयू में खुल के देश का विरोध नहीं कर सकता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मार खाई है, झूठी एफआईआर अपने ऊपर लगवाई है, झूठी कंप्लेंटें लगवाई हैं। हम आज इस पर रुचिका जी का एक रिप्लाई ले लेते हैं। रुचिका जी, हम लोगों ने संघर्ष किया है, धरना किया है, घेराव किया है, तब जाके इस पर एक रिप्लाई ले लेते हैं। रुचिका जी, से नहीं आई है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप जिक्र करेंगे और उस पर आपने क्या लीगल कार्रवाई करी और उसका आपको क्या समाधान मिला तो वो बात अलग है। अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, विषय पे बात करेंगे वो अलग है। ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या आप कह रहे हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो वाली बातें ना लाए ना। यहाँ पे बात यह है कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई परेशानी है, अगर उसकी किसी भी विषय से सुनवाई नहीं हो रही तो वो मुद्दा हमारे लिए उठाना बहुत बहुत और बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, कहीं पर भी नहीं। चलिए रुचिका जी, वक्त की कमी है, आप तीनों का यहाँ साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए नियमों को लेकर हालांकि छात्र संघ एक साथ भी खड़ा है और इसका विरोध भी कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशन में अपनी आवाज अगर हम लोकतांत्रिक देश में नहीं उठा पाएंगे तो कहां। लेकिन प्रशासन का, जेएनयू प्रशासन का सीधे तौर पर तर्क यही है कि डिसिप्लिन में लाने के लिए इस तरह के नियम बहुत ज्यादा जरूरी हैं।